अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनंसिएशन के बारे में, और प्रोनंसिएशन के बारे में हमारी ये छठी वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रोनंसिएशन जो हमारे अक्सर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है जी डिस्क्रेशन। अब डिस्क्रेशन का मतलब होता है किसी की चॉइस, किसी की लाइकिंग, किसी की प्रेफरेंस। अब इसको नॉर्मली लोग डिस्क्रीशन प्रोनाउंस करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज़ डिस्क्रेशन। हमारा सेकंड वर्ड जो है वह जी टॉल, TOLL, टॉल। ये टॉल प्लाजाज होते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी वगैरह पे, तो आपको पता है कि आपको एक किस्म का एक लेवी, एक किस्म का टैक्स पे करना पड़ता है, और उसके ऊपर लिखा होता है जी टॉल प्लाजा। अक्सर लोग कहते हैं जी ये टॉल टैक्स लिखा होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं जी टूल टैक्स या टूल प्लाजा, विच इज़ रॉन्ग। TOOL टूल है, दैट इज़ अ सेपरेट वर्ड, बट TOLL इज़ टॉल, सो दैट इज़ टॉल टैक्स, नॉट टूल टैक्स। आज का हमारा थर्ड वर्ड है जी मॉर्गेज, MORTGAGE। गिरवी पे कोई चीज़ आप लेते हैं, घर लेते हैं गिरवी के ऊपर, तो इंग्लिश में से कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज लिखने में ये मॉर्टगेज कुछ बनते हैं इसके स्पेलिंग्स, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज मॉर्गेज। मॉर्गेज, इसमें T साइलेंट है और GAGE जो साउंड है वो गिज है। मॉर्गेज, गेज नहीं है, मॉर्गेज इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। हमारा फोर्थ वर्ड है जी प्लेग, PLAGUE। प्लेग इज अ डिजीज, आप सब ने सुना होगा, ताउन उर्दू में इसे कहते हैं। इट्स अ कंटेजियस डिजीज, प्लेग। कुछ लोग मैंने देखा है शायद इसको प्लेगू पढ़ देते हैं। तो एक टीचर मेरी तरह का ही था गालिबन, वो क्लास में पढ़ा रहा था बेचारा, और कहता है जी प्लेगू इज़ अ डिजीज़ हुज आउटकम इज़ फटीगू। तो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट खड़ा हुआ, कहते सर एक्सक्यूज़ मी सर, आई थिंक यू आर मिसप्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ प्लेग एंड द अदर वन इज़ फटीग। अब टीचर अपनी गलती तो मानते नहीं, जैसे मैं कभी अपनी गलती नहीं मानता। तो टीचर ने कहा ओ यस यस यू आर राइट, एक्चुअली इट वाज द स्लिप ऑफ माय टंगू। तो ये प्लेगू, टंगू या फटीगू की बजाय हम कहेंगे प्लेग, फटीग एंड टंग। हमारा आज का फिफ्थ वर्ड है जी प्रेफेस, PREFACE। प्रेफेस, प्रेफेस एक इनिशियल पार्ट होता है बिगिनिंग में, जैसे उर्दू में दिबाचा कहते हैं, ओपनिंग वर्ड्स होते हैं किसी बुक के बारे में। तो इसको नॉर्मली मैंने देखा है लोग प्रीफेस पढ़ते हैं, विच इज़ रॉन्ग। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्रेफेस। और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड जो 6th वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रेल्यूड, PRELUDE। प्रेल्यूड, प्रेल्यूड इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, स्पेशली द बिगिनिंग ऑफ अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, और द नोट्स यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड प्रेल्यूड। और वर्ड्सवर्थ वाज अ वेरी रिनाउंड इंग्लिश पोएट, उसकी एक बहुत फेमस पोएम है द प्रेल्यूड। और अक्सर मैंने देखा यूनिवर्सिटी में भी इवन टीचर्स जो है इसको प्रेल्यूड की बजाय प्रील्यूड पढ़ते हैं। सो प्रील्यूड इज रॉन्ग, इट्स नॉट प्रील्यूड, इट्स प्रेल्यूड। हमारा 7th वर्ड जो है आज का वो जी जेपर्डी, JEOPARDY। जेपर्डी मतलब किसी चीज़ का डेंजर में होना, जेपर्डी डेंजर को कहते हैं। जियोपार्डी और समथिंग else is incorrect, the correct pronunciation is jeopardy, jeopardy। और हमारा 8th word for today is photography, photography। photography is wrong, it's photography, alright। हमारा 9th word आज का है जी beneficent, BENEFICENT। beneficent का मतलब होता है very kind, very compassionate। अब being Muslims आपको पता है कि हम अपने किसी भी काम का आगाज़ करने के लिए उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन नॉर्मली की जाती है, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। अब बेनिफिसेंट की जगह पे बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो बेनिफिसेंट की बजाय बेनिफिशेंट बोल देते हैं या बेनिफिसेंट बोल देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इट्स बेनिफिसेंट, नॉट बेनिफिशेंट और बेनिफिसेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है जो 10th वर्ड वो है जी कंपेटिटर। कंपेटिटर आपका जो आपके मुकाबले में होता है, जो आपसे compete कर रहा होता है। अब चूंकि कंपटीशन होता है और compete होता है, तो शायद उसी की वजह से कंफ्यूज हो के हमारे बहुत से बच्चे कंपटीटर कह देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इट्स नॉट कंपटीटर, इट्स कंपेटिटर। कंपेटिटर होता है जो आपके मद्दे मुकाबिल होता है, योर ओपोनेंट, द वन हु इज़ competing
with you और competing against you। और हमारा आज का 11th वर्ड है जी gesture, GESTURE। gesture कोई एक साइन होता है, इशारा होता है। a gesture of goodwill for example, goodwill का एक इशारा, कोई ऐसी बात आप करते हैं which shows something good for someone, तो उसको हम gesture of goodwill कहते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो gesture की बजाय gesture कहते हैं, which is wrong, it's not gesture, it's gesture। हमारा 12th वर्ड आज का जी either, EITHER, either। अब इसके दो प्रोनाउंसिएशन, इसको either भी आप पढ़ सकते हैं या प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको either भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, एंड बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड बोथ आर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशंस। और मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन सिखाता हूँ, बिकॉज ब्रिटिश इंग्लिश को ही हम जो एकेडमिक लाइफ में यूज़ करते हैं उसको ही ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश जो है उसको अभी हम फॉर्मली अपनी एकेडमिक लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे। तो ये वर्ड होगा जी ईदर और आइदर, बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसी से फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज जी नीदर और नाइदर, NEITHER इज नीदर, इट कैन ऑल्सो बी प्रोनाउंस्ड एज नाइदर, बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। हमारा 14th वर्ड आज का जी COUP, खू। मिलिट्री टेक ओवर होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री तो भरी हुई इससे। मिलिट्री टेक ओवर को इंग्लिश में हम कहते हैं खू, COUP। अब लिखने में COUP है, कूप बनता है गालिबन, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज खू। हमारा आज का लास्ट वर्ड है जी प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन अ नॉवल, इन अ ड्रामा, इन अ मूवी। नॉर्मली हीरो जिसे हम कहते होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को खासतौर पे इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, एंड दैट इज प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी, इन अ ड्रामा, इन अ मूवी। प्रोटैगोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्रोटैगनिस्ट। तो ये थे जी हमारे आज के वर्ड्स। और आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कहा था कि अगर इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली, ऑलवेज रिमेंबर दैट सेंटेंस जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में दिया था या सेकंड वीडियो में, कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप नेचुरली बोलना शुरू नहीं करते तो आपको फेक होके बोलना पड़ेगा, एंड दैट इज़ हाउ योर जर्नी कॉन्टिन्यूज, और दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट स्पीकिंग करेक्टली। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।